अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान शाह फैसल और आप देख रहे हैं फैसल दीवान टीवी। आई वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स टू अवर लेक्चर नंबर 5 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर 4 का थोड़ा रिकैप दे देते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें उसमें स्टडी की थी। क्लीन स्टार क्लोजर प्लस ऑपरेशन, रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ द लैंग्वेजेस और फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी, उसको आपके सामने एक्सप्लेन की थी। होप सो आपको समझ आ गई होंगी। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं एक नई लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। रेगुलर एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम आपके सामने उसको कुछ डिफाइन करने के रूल रखेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं एज डिस्कस्ड अर्लियर दैट ए स्टार जनरेट्स सिग्मा ए डबल ए ट्रिपल ए। तो ये क्लीन स्टार क्लोयर की एक एग्जांपल है। फिर आपके पास आ जाती है कि इसका जो ए प्लस है उसमें नल इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फिर एल टू मतलब कि इसमें से ये बेसिकली अगर आप इसको रीड करें तो ये बताना चाह रहे हैं कि एक ही लैंग्वेज के एक से ज़्यादा भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ठीक हो गया। रेगुलर डेफिनेशन ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, तीन स्टेप्स आपके पास होंगे इसके। एवरी लेटर ऑफ सिग्मा इंक्लूडिंग नल इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक हो गया। इफ़ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशंस देन R1 आपको आप इस तरह सेपरेट भी लिख सकते हैं, R1 R2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, R1 प्लस R2 उसका जो है यूनियन भी ले सकते हैं, R1 का आप क्लोयर भी ले सकते हैं। मतलब कि R1 में सारी कंकैटिनेशंस आ जाएंगी। ये आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन की एग्जांपल है। स्टेप नंबर 3 आपके पास आ जाएगी कि नथिंग एल्स इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये आपके पास हमने जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था रिकर्सिव डेफिनेशन, तो इसी तरह से हमने आपके पास बना दी है अब रेगुलर एक्सप्रेशन की रिकर्सिव डेफिनेशन। इसके बाद हम आ जाते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन, उस पर आ जाते हैं किस तरह से आप लिख सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन किसी भी लैंग्वेज का जो आपके पास गिवन होगा। ठीक हो गया। तो रेगुलर एक्सप्रेशन मतलब कि अभी आपके पास एक लैंग्वेज गिवन है, एल इज इक्वल टू लैम्डा एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब एक्स डबल एक्स ट्रिपल एक्स। तो अब आपने इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है तो वो किस तरह लिख सकते हैं, एक्स का होल क्लोयर, मतलब कि एक्स आएगा होल क्लोयर मतलब कि सारी कंकैटिनेशंस। अगर आपके पास इसमें नल इंक्लूड नहीं होता, ये देख सकते हैं अगली एग्जांपल में, तो आप x प्लस लिखेंगे, प्लस ऑपरेशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा। और इसके बाद हम कुछ प्रॉपर एग्जांपल्स कर लेते हैं इसी लैंग्वेजेस की। तो अगर आपके पास है कि ऑल द पॉसिबल स्ट्रिंग्स की आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है तो सिंपली आपने सिग्मा देखना है कि किस पे डिफाइंड है, ए प्लस बी स्टार, इसमें नल भी इंक्लूड है और सारी कंकैटिनेशन भी इंक्लूड है। ठीक हो गया। और अभी आपके पास अगर पूछ लिया जाता है कि रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसी लैंग्वेज के लिए स्ट्रिंग्स के लिए लिखें जिसमें एग्जैक्टली डबल ए आता हो। एग्जैक्टली डबल ए मतलब सिर्फ डबल ए आता हो, ना तो सिंगल ए हो, ना सिंगल बी हो, ना डबल बी हो, सिर्फ डबल ए आता हो। सिग्मा देख लेना आपने, ए बी पे डिफाइंड है, बी स्टार डबल ए बी स्टार। अगर आपके पास होता कि सिर्फ डबल ए आना चाहिए तो आप बी स्टार की जगह लिखते ए प्लस बी स्टार, ए प्लस बी स्टार। ठीक हो गया। तो ये मेन डिफरेंस है एग्जैक्टली में और डबल में। ठीक हो गया। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाता है कि आप इवन लेंथ के लिए लिखें रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इवन लेंथ के लिए आपने क्या करना है, ए प्लस बी ए प्लस बी। ठीक हो गया। एक कंकेटनेशन और इसका होल क्लोजर, इवन लेंथ बन गई। तो ये आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी इवन लेंथ की, सिग्मा डिफाइंड आपके पास ए बी पे हो तो। ठीक हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास अगर ऑड लेंथ की आपके से पूछ ली जाती है रेगुलर एक्सप्रेशन कि इस लैंग्वेज की आप रेगुलर एक्सप्रेशन लेके यहाँ पर पे सिग्मा जो डिफाइंड है वो ए बी पे हो, तो रेगुलर एक्सप्रेशन आप सिंपली इवन की आप देखेंगे उसके साथ आपने सिर्फ ए बी जो है ए प्लस बी ऐड कर देना, एक और लेंथ आपने ऐड कर दी है, तो आपके पास उसकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो ऑड बन जाएगी और आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ जाएगी ऑड लेंथ की। पॉइंट टू पॉइंटर इसमें ये बताया, इट मे बी नोटेड दैट लैंग्वेज में बी एक्सप्रेस्ड बाय मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशंस while given a regular expression that exists a unique language generated by that regular expression। ठीक हो गया। ये सेम बात हमने आपको जो पीछे बता दी थी कि आपके पास किसी एक लैंग्वेज के एक से ज़्यादा भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकते हैं, लेकिन आपके पास जो गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन है उसकी जो लैंग्वेज है वो आपके पास यूनिक भी हो सकती है। ठीक हो गया। तो ये मेन बात छोटी सी सिंपल सी बात है, यहाँ पर काफ़ी कम्प्लेक्स बताई गई है लेकिन हमने आपको काफ़ी सिंपली बता दी है। पीछे भी आपको ये बात एक्सप्लेन करके बता दी थी, तो ये आपने याद रखनी है।
इसके बाद आपके पास कुछ और एग्जांपल्स भी आएंगी, वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एग्जांपल है कि आपने एटलीस्ट वन ए की एक स्ट्रिंग है, सिग्मा डिफाइंड है ए बी पे, आपने इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है। अभी आपको ये नहीं कहा गया कि ये ए कहाँ पर है, दरमियान में है, स्टार्ट में है, एंड में है, तो आपने इसको दरमियान में लिख देना ए प्लस बी स्टार, दरमियान में ए प्लस बी स्टार, ए प्लस बी होल क्लोयर, मतलब कि ये आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन आ गई उस लैंग्वेज की जिसमें एटलीस्ट वन ए आ रहा है। फिर आपके पास है कि एटलीस्ट वन ए और वन बी, इसकी आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है। सिग्मा डिफाइंड है ए बी पे, तो सिंपली आपने देख लेना है ए प्लस बी स्टार ए प्लस बी स्टार बी और ए प्लस बी स्टार, ठीक होगा। इसी में आपने ऐड कर देना है कि अभी आपके पास ए प्लस बी स्टार बी, ए प्लस बी स्टार ए प्लस बी होल क्लोयर। सिंपल सी एग्जांपल है, मतलब कि एक ऐसी रेगुलर एक्सप्रेशन जिसमें एक ए होना चाहिए, एक बी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है, यहाँ से बी पे स्टार्ट हो रहा है, ए पे एंड हो रहा है। बस दोनों को आपने पहली वाली को दूसरी बार जब प्लस करेंगे उसको आपने रिवर्स करके लिख देना है, बाकी सेम चीज़ है। फिर आपने एक पूछा कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिग्मा ए बी पे डिफाइंड है और वर्ड्स उसके स्टार्ट हो रहे हैं डबल ए और एंड हो रहे हैं डबल बी पे। तो सिंपल सी बात है, दरमियान में आपने रखना है ए प्लस बी स्टार होल क्लोयर, ठीक हो गया, और स्टार्ट कर देना है डबल ए पे, एंड कर देना है डबल बी पे। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है ये। फिर आपने एक और एग्जांपल है कि एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिग्मा ए बी पे डिफाइंड है, वर्ड्स उसके स्टार्ट हो रहे हैं ए पे और बी पे एंड हो रहे हैं, ठीक हो गया, या वो बी पे स्टार्ट हो रहे हैं या ए पे एंड हो रहे हैं। आपने इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है, सिंपल सी है। ए पे स्टार्ट है ए लिखें, दरमियान में ए प्लस बी होल क्लोयर, बी पे एंड कर दें। या फिर पूछा है कि स्टार्ट बी से हो रहा है, ए पे एंड हो रहा है, बी पे स्टार्ट कर दें और ए प्लस बी होल क्लोयर और ए पे एंड कर दें। सिंपल सी रेगुलर एक्सप्रेशन ये आपके सामने आ जाएगी, ठीक हो गया। मज़ीद एग्जांपल्स अगर हम आगे देखें तो हमारे पास एग्जांपल है कि एक ऐसी हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखनी है लैंग्वेज की जो जिसके वर्ड्स ए पे स्टार्ट हो रहे हैं और सिग्मा ए बी डिफाइंड है। तो सिंपल सी बात है, ए लिख दें और ए प्लस बी होल क्लोयर लिख दें, ए से स्टार्ट हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एक ऐसी लैंग्वेज जो सिग्मा ए बी पे डिफाइंड है, वर्ड्स बिगनिंग और एंडिंग सेम लेटर पे हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो क्या मतलब है, ए प्लस बी बिगिन कर दिया आपने, स्टार्ट कर दिया, प्लस ए से स्टार्ट हो गया, ए प्लस बी स्टार ए से स्टार्ट हो गया, ए से एंड हो गया। इसके अलावा सिग्मा ए बी पे डिफाइंड है, तो ये बी से भी स्टार्ट हो सकता है, बी पे भी एंड हो सकता है। तो इसी तरह से आपने उसमें प्लस का साइन डाल के उसको बी से और स्टार्ट और एंड कर देना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर है एक और एग्जांपल, वर्ड्स, एक ऐसी लैंग्वेज जो सिग्मा ए बी पे डिफाइंड है, वर्ड्स बी पे एंड हो रहे हैं, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन हमने लिखनी है। तो बी पे सिंपल जिस तरह हम पहले करते हैं, ए प्लस बी होल क्लोयर और बी पे एंड कर देना है, ठीक हो गया। फिर एक और एग्जांपल है, वर्ड्स नॉट एंडिंग इन ए, मतलब इससे कॉमन सेंस की बात है कि अगर ए पे एंड नहीं हो रहा तो वो बी पे एंड होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन ये आपने लिख दी, ये सेम है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, आपको एक एम्प्टी बास्केट स्टेट इसकी आपकी ऐड करनी है, वो नल की आपने ऐड करनी होगी। ये जब हम आगे एफ ए बनाएंगे तो आप इसको ये अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक हो गया। तो ये सारी एग्जांपल्स थी जो हमने आज की लेक्चर में स्टडी की रेगुलर एक्सप्रेशंस के लिए। रेगुलर आज की समरी, हम लेक्चर की समरी बता देते हैं। हमने स्टडी किया, रेगुलर एक्सप्रेशन की डेफिनेशन आपको बताई, फिर आपको बताया कि इसके लिए आप रिकर्सिव डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, फिर हमने इस लैंग्वेज को डिफ़ाइन करने के मुख्तलिफ तरीके से एग्जांपल्स देखी, और होप्स हो कि आपको समझ आ गई होंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आने वाले लेक्चर्स में हम कंटिन्यू करेंगे मज़ीद टॉपिक्स को। तो फिल वक्त के लिए इतना ही, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।